ये माँ जो है 65 साल की है और 43 साल के अपने बेटे को गोदी में लेके इस प्रकार से बाहर निकलती। ये बताइए कितने इंच के आप हैं? मैं 28 इंच का हूँ। हाँ। झारखंड का सबसे छोटा दिव्यांग व्यक्ति हूँ। ये देखिए अपने कमरे से इस प्रकार से दुकान में रेंगते हुए आते हैं और दुकान भी चला लेते हैं, इसके अलावा बच्चों को भी पढ़ा लेते हैं। अभी शादी नहीं हुआ है। शादी नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? मेरा लड़की कौन देगा? अच्छा, लड़की आपको कोई नहीं देता है? नहीं देता है। काहे नहीं देता है? नहीं देता है, मैं छोटा हूँ, लेकिन कोई लड़की देगा तो वैसा होगा तो ठीक है। अच्छा, कोई लड़की देगा तो आप शादी करेंगे? हाँ, करेंगे। अच्छा, इनको भगवान मानती है? भगवान मानो ही है। और आप क्या मानते हैं इनको? अपनी माँ को हम देवी मानते हैं। माँ को चाहते हैं कि 4 चक्का गाड़ी में बुलाए। अच्छा, अभी हमारे साथ झारखंड के सबसे छोटे व्यक्ति हैं जो महज 28 इंच के हैं, लेकिन इनकी जो उम्र है वो 43 साल है और इनके काम की अगर हम बात करें तो ये पैर से चल नहीं पाते हैं। हालांकि इसके बाद भी ये दुकान भी चला लेते हैं और इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। और कुछ समय पहले से इनका जो वीडियो है इस समय सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बाकी इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मैं दिव्यांग खिरोल प्रसाद हूँ। अच्छा, ये बताइए कितने इंच के आप हैं? मैं 28 इंच का हूँ। हाँ। झारखंड का सबसे छोटा दिव्यांग व्यक्ति हूँ। अच्छा, आप 28 इंच के और झारखंड के सबसे छोटे व्यक्ति हैं। छोटा व्यक्ति। अच्छा, ये बताइए कि बचपन से ही आप 28 इंच के हैं या फिर बाद में कुछ परेशानी हुआ आपके साथ? नहीं, बचपन से ही ऐसे ही छोटे हो। अच्छा, बचपन से ही ऐसे ही है? ऐसे है। अच्छा, ये बताइए कि चल उल पाते हैं कि नहीं रास्ता पे बाहर? अभी हम चल बुल नहीं पाते हैं। चल नहीं पाते हैं? नहीं। और क्या क्या काम करते हैं आप? अभी हम दुकान चला रहे हैं। हाँ। हाँ, दुकान चला लेते हैं? दुकान चलाते हैं। तो कैसे सामान वगैरह देते हैं जब चल नहीं पाते हैं तो? अब हम दुकान में रहते हैं। हाँ। कस्टमर लोग आता है। हाँ। दुकान अपने से ले लेता है। हाँ। और जो पैसा बनता है उससे ले लेते हैं। अच्छा, यानी कि जो भी कस्टमर लोग आते हैं आपके दुकान में अपने से उस सामान को, कोई भी सामान लेना होगा तो उठा लेंगे। हाँ। और उसके बाद आपके पास आके वो पैसा देते हैं। पैसा देते। और क्या क्या आप काम कर लेते हैं? और हम बस ये दुकानें भी चला रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या चलाते हैं? ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ा भी लेते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं और साथ साथ दुकान भी चला लेते हैं। दुकान भी चलाते हैं। अब सोचिए कि देखा जाए तो ये दिव्यांग है, महज 28 इंच के हैं, हालांकि इसके बाद भी ये बहुत सारे कामों को कर लेते हैं और कहीं ना कहीं बाकी लोग के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। अच्छा, बाहर आपका वो सामने जो है आपका बेड है, वहीं पे रात में सोते हैं? वहीं पर अगर आपको वहां जाके वहां से अंदर आना होगा तो कैसे आते हैं, जरा करके दिखाइएगा जो लोग भी आपको देख रहे हैं। वहाँ से आ जाते हैं, वहाँ से आ पाएंगे। अच्छा, वहां से आ जाइएगा। तो एक बार जाइए वहां और वहां से आके दिखाइए कि आप कैसे दुकान में अंदर आते हैं। इनके साथ में माँ भी है और माँ जो है इनको गोदी में लेके हमेशा से घुमाते रहती है। आप थोड़ा सा साइड, हाँ, अंदर जाइए और अंदर से आइए। ये देखिए, इस प्रकार से अगर दुकान से इनको अंदर बेड पे जाना होता है तो इस प्रकार से रेंगते हुए अंदर जाते हैं। जरा सोचिए कि बहुत सारे लोग दिव्यांग हैं, हालांकि इसके बाद भी अपने हिम्मत को हार जाते हैं, लेकिन इनसे सीखने की जरूरत है कि 28 इंच के होने के बाद भी इस प्रकार से अपने कमरे में जाते हैं सोने के लिए और जब दुकान में बाहर आना पड़ता है तो उसी से बाहर भी आते हैं। आप थोड़ा सा बाहर आके बताइए। अब देखिए, बाहर आइए, बाहर आइए। हाँ, अब बाहर आके दिखाइएगा थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए अपने कमरे से इस प्रकार से दुकान में रेंगते हुए आते हैं और दुकान भी चला लेते हैं, इसके अलावा बच्चों को भी पढ़ा लेते हैं। इनके बारे में अगर हम बात करें तो महज 28 इंच के हैं और इनकी उम्र 43 साल है और इस प्रकार अपने कमरे से रेंगते हुए अपनी दुकान में आते हैं और दुकान में सारे सामानों को बेच भी लेते हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि देखने में इतने छोटे हैं और इसके बाद भी ये इतनी बड़ी बड़ी कामें को कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरह से रेंगते हुए आते हैं? रेंगते हुए आते हैं। हाँ, अगर बाहर कहीं जाना होता है तो तब कैसे जाते हैं? मेरी माँ गोदी में लेके जाती है। अच्छा, आपकी माँ गोदी में लेके जाती है? गोदी में लेके जाती है। अच्छा, 43 साल आपका उम्र हुआ, आपकी माँ का कितना साल उम्र होगा? मेरी माँ का 65 साल हो गया है। 65 साल की है। आपने कभी सोचा था? हाँ, मेरी माँ का नाम श्रीमती पार्वती देवी है। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि हमें 43 साल की उम्र में माँ की गोद में घूमना पड़ेगा? मैं तो सोचा तो नहीं था, लेकिन भगवान जब ऐसा कर दिया हाँ। तो अभी माँ के गोदी में रहना पड़ रहा है। माँ की गोदी में रहना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए कि जब लोग आपके पास दुकान में सामान लेने के लिए आते हैं तो जो भी लेना होता है अपने से उठा लेते हैं और उसके बाद पैसा वगैरह आप खुद से लेते हैं क्या? मोबाइल वगैरह भी चला लेते हैं क्या? मोबाइल भी चला लेते हैं। मोबाइल चला लेते हैं? कैसे चलाते हैं, जरा दिखाइएगा।
ये देखिए एक मोबाइल भी रखे हुए हैं और कान में क्या लगाए हैं आप? काम का मशीन लगाया, काम सुनाई पड़ता है। कान से नहीं सुनाई पड़ता है? काम सुनाई पड़ता है। अच्छा, कम सुनाई पड़ता है। हाँ। अच्छा, और ये हाथ वगैरह काम सही से करता है कि नहीं? हाथ काम उतना नहीं करता है, हल्का फुल्का करता है, खाली लिख पाते हैं। हाँ। अच्छा, कुछ समय पहले से हम देख रहे हैं कि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है, उनके पास भी अब जा रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है। मदद अभी तक नहीं कर रहा है। क्या मदद आप चाहते हैं लोगों से? रोजगार चाहते हैं। रोजगार चाहते हैं? हाँ, और आने जाने की असुविधा हो रही है। हाँ। माँ गोदी में लेके जाती है, तो हमको आने जाने के लिए 4 चक्का गाड़ी चाहिए। अच्छा, आने जाने के लिए आपको 4 चक्का गाड़ी चाहिए। तो आपको लगता है कि जब ये नेता मंत्री लोग 2 चक्का गाड़ी नहीं दिए तो 4 चक्का कैसे दे देंगे? थोड़ा सा बैठ जाइएगा, थोड़ा सा बैठ जाइएगा। देखिए, इस प्रकार से इनकी जो माँ है इनको उठा के बैठाती है और बड़ा मुश्किल होता है। माँ ने कभी नहीं सोचा होगा कि 43 साल की उम्र में बच्चों को कहीं ना कहीं अपने गोद में लेके इनको घूमना पड़ेगा। मोबाइल वगैरह भी ये चला लेते हैं ना? हाँ, मोबाइल चला लेते हैं, सब चीज़। हाँ, अच्छा, ये देखिए मोबाइल भी आसानी के साथ चला लेते हैं। अच्छा, ये कॉपी कलम किताब आपका कहाँ गया? कुछ वो लिख भी लेते हैं क्या हाथ से? हाँ, लिख लेते हैं। अच्छा, तो इसमें ये डायरी वगैरह भी रखे हुए हैं। कॉपी का ये डायरी में क्या रखे हैं धीरोधर जी? ये डायरी में क्या रखे हैं? डायरी में दुकान का जो कुछ बकाया जाता है, हाँ, उसमें नोट करते हैं। अच्छा, जो भी लोग बकाया सामान ले जाते हैं उन सारी चीजों को यहाँ पर नोट भी कर लेते हैं ना? हाँ। यानी कि काम देखा जाए भले इतना छोटे हैं 28 इंच के, लेकिन सारा काम कर लेते हैं। सारा काम कर लेते हैं। हाँ। अच्छा, ये इसमें सारा चीज ये पहले का है। हाँ। जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया था ना, हाँ। वो डायरी है। अच्छा, जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए थे और उसमें जो बकाया पैसा था उन सारे को यहाँ पर बकाया लिखे। नहीं था। हाँ। जो हाजिरी चलाते थे। हाँ। अच्छा, माता जी आपको ही इनको लेके कहीं भी बाहर जाना होता है तो आप ही लेके जाती है? हाँ, गोदी में लेके जाइए, मैया बोले। अच्छा, अगर इनको बाहर लेके जाना होगा तो आप उठाइए, कैसे लेके इनको बाहर आइए जरा थोड़ा। ये देखिए, ये माँ जो है 65 साल की है और 43 साल के अपने बेटे को गोदी में लेके इस प्रकार से बाहर निकलती है। माता जी, आपकी उम्र 65 साल है और 43 साल के बेटे को गोदी में लेके घूमती है, क्या सोचती है? भगवान हमरा है दले थी तो हम गोदी में लेके भूलो ही है और हाँ। एकर सेवा करो ही है। अच्छा, इनको भगवान मानती है? भगवान मानो ही है। हाँ, और आप क्या मानते हैं इनको? अपनी माँ को हम देवी मानते हैं। अच्छा, आप अपनी माँ को देवी मानते हैं और आप जो है अपने बेटे को भगवान मानते हैं। भगवान आपको नहीं लगता है कि ये बोझ होगा रहा है? ना, एकदम ना बोझ ना बुझा। हाँ। ना, बोझ नहीं लगता है? देवता के समान एकर सेवा करो ही है। अच्छा, देवता के सम्मान इनका आप सेवा करते हैं बेटे का। हाँ। अब सोचिए कि माँ की ममता जो है बेटे के प्रति कितना ज्यादा है। अच्छा, ये बताइए, आपका शादी हुआ है कि नहीं? अभी शादी नहीं हुआ है। शादी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? मेरा लड़की कौन देगा? अच्छा, लड़की आपको कोई नहीं देता है? नहीं देता है। काहे नहीं देता है? नहीं देता है, मैं छोटा हूँ। अच्छा, छोटा है इसीलिए कोई लड़की आपको नहीं देता है? नहीं दे रहा है। हाँ, तो आगे आप शादी उदी के बारे में सोचे हैं क्या? शादी बारे में नहीं सोचे, लेकिन कोई लड़की देगा तो वैसा होगा तो ठीक है। अच्छा, कोई नहीं तो लड़की देगा तो आप शादी करेंगे? हाँ, करेंगे, लेकिन सेवा करने के लिए हमको एक नौकर चाहिए। अच्छा, सेवा के लिए एक नौकर भी चाहिए? माता जी, इनका शादी उदी के लिए रिश्ता आता है क्या? नहीं, एको ना अब थी, एकागो मैंने पहले आवल थी, अब ना। तो वह देखोल थी तब बोलना इतना छोटा है, इतना कमजोर है, इतना। अच्छा, यानी कि लोग देखने आए तो बोला कि लड़का इतना छोटा है तो कौन शादी करेगा? हाँ, ऐसा ही बोल रहा था। हाँ, कमजोर है, छोटा है, गोड़ हाथ भूल नहीं, चल नहीं सके। हाँ। तो कैसे शादी करते? तो आप लोग चाहती है कि बेटे का शादी हो? हम तो चाहो ये कि हो जितले, क्योंकि आपको भी काफी काम उम करना पड़ता है, मेहनत होता है। हालांकि आप यही चाहती है कि इतना ही छोटा कोई लड़की भी मिल जाए। हाँ, हमरा सुविधा होतले। हाँ। कोई लड़की दे देतले तो हमर सुविधा होतले, हमर मरला के बाद ओकर मैंने सुविधा होतले, एकर सेवा होतले। तो वो हम तो चाहो ही है। अच्छा, ये बताइए, माँ के लिए आप क्या सोचते हैं? माँ जो है कहीं ना कहीं आपके लिए इतना मेहनत करती है, बेटे को लेकर दिन भर को मतलब कहीं भी लेके जाती है। माँ जब इतना दिन सबको लालन पालन कर रही है, हाँ। तो हम भी माँ को चाहते हैं कि 4 चक्का गाड़ी में बुलाए। अच्छा। हाँ। आपका एक सपना है कि माँ को 4 चक्का वाला गाड़ी में बैठा है, क्योंकि माँ आपके लिए इतना करती है। इतना करती है। हाँ। तो मेरा सपना तो है, और हम कोशिश है में है, और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। अगर चाहेंगे प्रशासन, उम्मीद है प्रशासन चाहेंगे, अगर झारखंड का जितना भी नेता मंत्री सब मिल के अगर सहयोग करेंगे तो हमको सपना का पूरा हो जाएगा। हाँ। अच्छा, आपका कोई फोन पे नंबर वगैरह है जो भी लोग देख रहे हैं आपको मदद कर सके? फोन पे नंबर बोलिए तो। फोन पे नंबर है 99 34 54
2917। अच्छा, यही है फोन पे नंबर ना। हाँ। अब बाकी इनका फोन पे नंबर जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ऐसे लोग की कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की जरूरत है। जरा सोचिए कि अगर चुनाव होता, चुनाव के समय बहुत सारे नेता मंत्री लोग पहुंच रहे होंगे, पैर पे गिर रहे होंगे, लेकिन चुनाव के बाद कोई पूछने तक नहीं आता है। किसी नया पूछने उसके बाद नहीं तो कोई नहीं आवती पूछे ला। कोई नहीं पूछने आता है। क्या समस्या हो बाबू तोरा? हाँ। से कोई नहीं पूछे ला। हाँ, कोई नहीं पूछने आता है ना। पूछने में आता था। हालांकि ऐसे लोग की कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की जरूरत है। जरा सोचिए कि ये 43 साल से हैं और यहाँ के तमाम नेता मंत्री के अलावा माननीय मुख्यमंत्री के पास भी ये जा चुके हैं, लेकिन किसी ने इनका मदद नहीं किया। और इसके बाद अब ये दुकान चलाते हैं और किसी भी तरह दुकान चला के अपने सारे घर को चलाते हैं। और बाहर वहां पर आप देख सकते हैं कि जो भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनको ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। देख के इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? का सोचते सरकार की कुछ दिए लिए कि सरकार को मदद करना चाहिए ना। हाँ। बाकी इनका ये घर है सामने और ये किराना दुकान है और यहीं से एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था, तो हम लोग भी सोचे कि क्यों ना इनके पास पहुंचे हैं और हम लोगों से जो भी मदद हो सके इनका मदद करेंगे। और बाकी आप लोग भी चाहे तो इनका मदद कर सकते हैं। बाकी इनके बारे में और इनकी माँ के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर दें। आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।